नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी और मैं हूं आपकी भरोसेमंद होस्ट लता सिंह। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या की जो हमारे देश में लाखों परिवारों को परेशान करती है और वो है प्रॉपर्टी विवाद। खासकर तब जब आपके सामने अपना ही चाचा, ताऊ या फिर कोई और रिश्तेदार आपकी पैतृक संपत्ति पर कब्जा कर ले। दोस्तों, क्या आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं? क्या आप सोच रहे हैं कि अपनी जमीन या फिर मकान का हिस्सा कैसे वापस लें? आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे दमदार और कानूनी तरीके जिनसे आप अपनी संपत्ति का हक हासिल कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलें। दोस्तों, भारत में प्रॉपर्टी विवाद कोई नई बात नहीं है। अखबारों और न्यूज चैनलों में आपने सुना होगा, जैसे जहानाबाद में चाचा को भतीजे ने गोली मार दी या फिर फरीदाबाद में एक ताऊ को जिंदा जला दिया गया सिर्फ जमीन के लिए। ये खबरें बताती हैं कि प्रॉपर्टी विवाद कितना गंभीर हो सकता है। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है कि ऐसा क्यों और कब होता है? इसकी पहली वजह है दस्तावेजों की कमी। कई बार पैतृक संपत्ति का बंटवारा लिखित में नहीं किया जाता या फिर वसीयत यानी विल स्पष्ट नहीं होती। इसकी दूसरी वजह होती है लालच और रिश्तों में खटास। चाचा, ताऊ या फिर रिश्तेदार संपत्ति पर कब्जा कर लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आप कमजोर हैं या फिर कानून की जानकारी नहीं है। इसकी तीसरी वजह होती है कानूनी प्रक्रिया की जटिलता। दोस्तों, लोग अक्सर समझते हैं कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसने से बेहतर है चुप रहना। लेकिन आपको बता दें कि चुप रहने से हक नहीं मिलता। अगर आपकी संपत्ति पर किसी ने कब्जा किया है तो कानून आपके साथ है। आपको इसके लिए बस सही कदम उठाने की जरूरत है। दोस्तों, सबसे पहले ये समझें कि भारत में संपत्ति का बंटवारा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 या फिर अन्य धर्मों के लिए पर्सनल लॉ के तहत होता है। अगर आप हिंदू, सिख, जैन या फिर बौद्ध हैं तो इसमें पैतृक संपत्ति का कानून लागू होता है। पैतृक संपत्ति वो संपत्ति है जो आपके पूर्वज यानी पिता, दादा या फिर परदादा से मिली हो। इसमें सभी वारिसों यानी बेटा, बेटी, भाई, बहन का बराबर हक होता है। अगर आप हिंदू, सिख, जैन या फिर बौद्ध हैं तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 लागू होता है। इस कानून के तहत कुछ मुख्य पॉइंट्स हैं, जैसे पैतृक संपत्ति। दोस्तों, ये वो संपत्ति है जो आपके पूर्वजों यानी पिता, दादा या फिर परदादा से मिली हो। इसमें सभी वारिसों यानी बेटा, बेटी, भाई, बहन का हक बराबर का होता है। इस कानून के तहत दूसरा मुख्य पॉइंट होता है वसीयत यानी कि विल। अगर आपके पिता या फिर दादा ने वसीयत बनाई है तो संपत्ति उसी के हिसाब से बटेगी। लेकिन अगर वसीयत नहीं है तो कानून के हिसाब से बंटवारा होगा। अब आते हैं तीसरे मुख्य पॉइंट पर, कब्जा वर्सेस मालिकाना हक। अगर चाचा, ताऊ ने संपत्ति पर कब्जा कर लिया है तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो मालिक हैं। दोस्तों, मालिकाना हक लैंड रिकॉर्ड, खसरा खतौनी या फिर रजिस्ट्री से तय होता है। अब आते हैं असली सवाल पर। अगर चाचा, ताऊ ने आपकी संपत्ति पर कब्जा कर लिया है तो आप क्या करेंगे? तो इसके लिए आपको बता रहे हैं 5 दमदार स्टेप्स। दोस्तों, इसमें सबसे पहले आता है संपत्ति से जुड़े सारे कागजात इकट्ठा करें, जैसे खसरा खतौनी। ये जमीन का रिकॉर्ड होता है जो पटवारी या फिर तहसील से मिलता है। इसके बाद आता है वसीयत। अगर आपके पिता या फिर दादा ने वसीयत बनाई है तो उसकी कॉपी जरूर लें। रजिस्ट्री या फिर बैनामा। अगर संपत्ति खरीदी गई है तो उसका दस्तावेज देखें। अगर कागजात नहीं है तो तहसील या फिर ऑनलाइन लैंड रिकॉर्ड चेक करें। कई राज्यों में अब ये सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध है। अब बात करते हैं स्टेप 2 की। पहले परिवार वालों से शांतिपूर्वक बात करें। हो सकता है कि मामला आपसी सहमति से सुलझ जाए। अगर इससे बात नहीं बनती तो पंचायत या फिर मध्यस्थ मीडिएटर की मदद लें। अलग अलग राज्यों में जनता दरबार जैसे आयोजन इसीलिए होते हैं। अब आते हैं स्टेप 3 पर। अगर बातचीत से काम न बने तो एक वकील की मदद से चाचा, ताऊ को कानूनी नोटिस भेजें। इसमें साफ लिखें कि आप अपने हिस्से की मांग कर रहे हैं। नोटिस में संपत्ति का विवरण और अपने हक का जिक्र जरूर करें। अब बात करते हैं स्टेप 4 की। अगर कब्जा जबरदस्ती किया गया है तो स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज करें। अगर चाचा, ताऊ ने जबरदस्ती कब्जा किया है तो आप स्थानीय पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। उदाहरण के लिए राजसमंद में एक भतीजे ने अपने चाचा, चाची के खिलाफ मारपीट की शिकायत दर्ज की थी। इसका मतलब है कि पुलिस को सारे दस्तावेज दिखाएं और ये बताएं कि संपत्ति का हिस्सा आपका है। ऐसे में पुलिस मामले की जांच शुरू कर सकती है और कब्जा हटाने में मदद कर सकती है। इसके साथ ही आप चाहें तो स्थानीय थाने में होने वाले जनता दरबार में भी अपनी बात रख सकते हैं, जैसा कि बांका में होता है। दोस्तों, स्टेप 5 पर आते हैं। अगर पुलिस या फिर पंचायत से बात न बने तो सिविल कोर्ट में संपत्ति बंटवारे का मुकदमा दायर करें। कोर्ट में आपको अपने दस्तावेज जैसे खसरा खतौनी, वसीयत या फिर अन्य सबूत पेश करने होंगे। कोर्ट आपकी संपत्ति का हिस्सा कानूनी रूप से आपको दिला सकता है।
इनके अलावा दोस्तों प्रॉपर्टी विवाद सुलझाने में कुछ खास बातों का ध्यान रखें। हिंसा से बचें। जैसे कि जहानाबाद और फरीदाबाद की घटनाओं में देखा गया, प्रॉपर्टी विवाद कई बार हिंसक हो सकते हैं, इसीलिए हमेशा शांतिपूर्ण और कानूनी रास्ता चुनें। इसके अलावा वकील की सलाह लें। एक अच्छा वकील आपके दस्तावेजों को जांचकर आपको सही रास्ता बताएगा। समय पर कार्रवाई करें। देर करने से आपका हक कमजोर पड़ सकता है, इसीलिए जल्द से जल्द कदम उठाएं। दोस्तों, इन सब के अलावा अपने दस्तावेजों की कॉपी जरूर रखें। सारे कागजात की कॉपी सुरक्षित रखें ताकि कोर्ट में काम आए। और अंत में धैर्य रखें। दोस्तों, कोर्ट केस में समय लग सकता है, लेकिन हार न माने। यकीन मानिए कि ये तरीके वाकई काम करते हैं। उदाहरण के लिए बांका में जनता दरबार के जरिए ही कई लोगों को उनकी जमीनों का हिस्सा वापस मिला। कई केसों में कोर्ट ने सही दस्तावेजों के आधार पर संपत्ति का बंटवारा करवाया। तो इसीलिए घबराएं नहीं। अगर आप सही रास्ते पर चलेंगे तो आपका हक आपको जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, अब आप जान गए हैं कि चाचा ताऊ ने अगर आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा किया है तो क्या करना है। दस्तावेज इकट्ठा करें, बातचीत करें, नोटिस भेजें, पुलिस की मदद लें और जरूरत पड़े तो कोर्ट जाएं। आपका हक आपका है और उसे लेने के लिए डटकर मुकाबला करें। आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।